हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स और चैप्टर 20 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ये है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स मैं डेटा में लिखता हूं आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑफ एन सप्लाई हैविंग पीक वोल्टेज, और नेक्स्ट आपको पीक वोल्टेज गिवन है और पीक वोल्टेज कितनी है आपके पास 300 वोल्ट। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज में नोट कर ली है और इसके साथ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब ये होता है जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। पीक वैल्यू को आप Vm से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पीक वैल्यू Vm से या V नॉट से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास कितनी है 300 वोल्ट है। पीक वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब सपोज ये आपके पास एसी वोल्टेज है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वो मैक्सिमम होगी, पीक वैल्यू होगी। और हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है वोल्टेज की। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में मैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का फार्मूला अप्लाई करता हूं V नॉट ओवर 2 का रूट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में टॉपिक में गिवन है फार्मूला। रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट ओवर 2 का रूट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट हो, रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं IRMS is equal to I naught maximum value of the current, peak value of the current divided by 2 का रूट। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो फार्मूला रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का है और रूट मीन स्क्वायर करंट का है, सिमिलर फार्मूलाज हैं दोनों। अब यहां पर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है वोल्टेज की, तो VRMS is equal to V naught। V naught है आपके पास स्टूडेंट्स 300। अब ओवर आपके पास क्या है, आपके पास 2 का रूट। तो अब जो है स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, VRMS इज इक्वल टू 300 के ऊपर 2 के रूट को आप डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। ये आपके पास 212 वोल्टेज आ जाती है, 212 वोल्ट्स। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ओके। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि एन इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में आप याद रखना, इसके रिलेटेड कोई और न्यूमेरिकल आ जाता है तब भी आपने याद रखना है। देखें, जब आपको इंडक्टेंस गिवन हो, इंडक्टेंस का सिंबल होता है एल, कैपिटल एल लिखते हैं। इसी तरह होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टर अपोज करता है उसके पोजीशन को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसका सिंबल होता है एक्सएल। ठीक हो गया। अब यहां पर आपके पास क्या गिवन है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो एल है और वो है आपके पास 100 माइक्रो हेनरी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 100 माइक्रो की जगह पर 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो ये आपके पास हेनरी में आ गई इंडक्टेंस। इसके बाद है पासेज अ करंट ऑफ, अब करंट गिवन है आपको 10 मिली एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स 10 मिली की जगह पर आप 10 की पावर -3 लिखते हैं, तो ये आपके पास एम्पेयर में आ जाएगा, ऐसे यूनिट में आ जाएगा करंट। इसके बाद आप पढ़े व्हेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज। तो वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी है 6.3 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स एसी सप्लाई की। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने टॉपिक पढ़ा था एसी थ्रू द इंडक्टर।
क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर कनेक्ट है। तो इंडक्टर के केस में स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो देखिए स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ओमेगा है, ओमेगा होता है 2 पाई f और साथ L लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट जो ओमेगा है ये एंगुलर स्पीड है और एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो फॉर कंप्लीट रोटेशन, एक पूरी रेवोल्यूशन के लिए थीटा आपके पास कितना होता है? 2 पाई और टाइम क्या बन जाता है? टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स W ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए स्टूडेंट 2 पाई ओवर टी है, इसको आप इंटू 1/t लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करें 2 पाई 1/t, इसको आप क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाता है? 2 पाई f के। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने ओमेगा की जगह पर 2 पाई f लिखा, साथ इंडक्टेंस L लिख दिया। हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई L। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे XL ओवर 2 पाई L। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो वैल्यू है क्या आएगी? आप चेक करें स्टूडेंट्स, आपके पास फ्रीक्वेंसी f तभी आएगी जब आपको XL गिवन हो। L तो गिवन है, पाई कांस्टेंट है, XL जो नोमिनेटर में है ये हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? XL फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स XL कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं बाई ओम लॉ V इज इक्वल टू IXL। हमारे पास देखिए स्टूडेंट जो ओम लॉ होता है रेजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू IR होता है जब रेजिस्टर कनेक्ट हो। अब यहां पर आपके पास क्या था? इंडक्टर कनेक्ट था। तो इंडक्टर के केस में V इज इक्वल टू IXL बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर इंडक्टर कनेक्ट ना हो, कैपेसिटर कनेक्ट हो, तो उस टाइम आपके पास ओम लॉ क्या बनेगा? V इज इक्वल टू IXC। ओके, तो अब हमारे पास इंडक्टर कनेक्ट है XL, तो हमने XL फाइंड आउट करना है। तो XL इज इक्वल टू क्या होगा? V ओवर I। तो आप देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दें V की और I की। तो वोल्टेज कितनी है आपके पास? चेक करें 6.3 डिवाइड बाई I और करंट की वैल्यू आप चेक करें कितनी है आपके पास? 10 इंटू 10 की पावर -3। XL इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 6.3 पर मैं 10 को डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा 6.3 डिवाइड बाई 10 करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 0.63 और 10 की पावर -3 ऊपर ले जाता हूं तो प्लस की पावर बन जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए F इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? XL ओवर 2 पाई L। तो XL कितना है? 0.63 इंटू 10 की पावर 3 ओवर, आप देखिए स्टूडेंट्स ओवर हम इसको ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। क्या डिवाइड करते हैं? 2 पाई L। तो 2 पाई की जगह पर 3.14 मल्टीपल L इंडक्टेंस है 100 इंटू 10 की पावर -6, 100 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूं F इज इक्वल टू 0.63 10 की पावर 3 डिवाइड बाई, पहले इनको मल्टीपल कर लेता हूं तो देखते हैं कितना आता है कि 2 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 100, ये मेरे पास स्टूडेंट्स आता है 628 और 10 की पावर मैंने 6 को एज इट आने दिया। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? 2 मल्टीपल 3.14 किया, मल्टीपल 100 किया, 10 की पावर मैंने 6 को एज इट आने दिया। और नेक्स्ट स्टेप में
अब जब देखें स्टूडेंट्स इनको आप डिवाइड करते हैं 0.63 मल्टीपल 10 की पावर 3, तो ये लिखता हूँ स्टूडेंट्स 0.63 और 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 628 मल्टीपल 10 की पावर 6 मैंने 6, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया है 1 मल्टीपल 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, जो कि यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, एंड कैन ऑफ अ प्योर इंडक्टेंस 318 मिली हेनरी। अब देखिए स्टूडेंट्स इंडक्टेंस है L इज इक्वल टू 318 मिली हेनरी, तो स्टूडेंट्स 318 मिली की जगह पर मैं माइनस 3 लिख देता हूँ, 7 हेनरी लिख देता हूँ। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप पढ़ें इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर रेजिस्टर। अब इस सर्किट में स्टूडेंट्स इंडक्टर भी लगा हुआ है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है। रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 75 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज, और जो वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टर 150 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इज, और फ्रीक्वेंसी है पावर सप्लाई की 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और हमने क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, सर्किट की इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है किसकी, सर्किट की। इंपीडेंस होती क्या है, द सम ऑफ द अपोजिशंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर आर एंड इसके बाद जो इंडक्टर है L, उन दोनों की अपोजिशन का सम, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। क्योंकि सर्किट में आपके पास इंडक्टर भी कनेक्ट है 318 मिली हेनरी और रेजिस्टर भी कनेक्ट है, तो दोनों करंट को क्या करते हैं अपोज, तो दोनों की सम ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड इंपीडेंस, इसका Z सिंबल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है, तो इंपीडेंस के लिए फार्मूला आपके पास होता है R का स्क्वायर रूट में और साथ XL का स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए। इस फार्मूले में R तो गिवन है डेटा में, लेकिन XL डेटा में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको XL फाइंड आउट करना होगा ताकि आपके पास इंपीडेंस आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं XL इज इक्वल टू ओमेगा L लिखता हूं, और नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा की जगह पर 2 पाई f लिख देता हूं, साथ L आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि XL इज इक्वल टू 2 लिखा मैंने, साथ मल्टीपल पाई 3.14 और f है फ्रीक्वेंसी 50 हमें गिवन है, और मल्टीपल L इंडक्टेंस है 318 मिली हेनरी था, 10 की पावर -3 आ गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स XL इज इक्वल टू, इनको मैं मल्टीपल करता हूं, देखें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 99.85। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंडक्टेंस आ गई है कॉइल की XL, और हमने इंपीडेंस फाइंड आउट करना है, तो इस फार्मूले में जाकर वैल्यू पुट कर देंगे Z इज इक्वल टू रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स R का स्क्वायर लिखा हुआ है, R की वैल्यू कितनी है 75 और इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए नेक्स्ट है XL, और XL की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 99.85 और इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएं तो Z इज इक्वल टू होल रूट, अब 75 का स्क्वायर लें, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है 5625 प्लस, अब इसका स्क्वायर लें स्टूडेंट्स आप 99.85 और इसका स्क्वायर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है 970.02। अब Z इज इक्वल टू, आप देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, अब जो आंसर आया हुआ है इसी में मैं प्लस करता हूं 5625 को,
तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है 1595.02। अब देखिए स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू, अब इसका आप अगर रूट लेते हैं तो रूट आपके पास क्या आएगा 155 रूट 1595.02। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 124.88 ओम। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई है, इंपीडेंस आ गई है। तो इसको आप राउंड ऑफ करके z इज इक्वल टू 124.88 है तो 0.9 भी लिख सकते हैं ओम में। क्लियर हो गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड इंपीडेंस थी जो कि इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड आउट करनी थी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 4 है। इसको अगर आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है, अ रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू 30 ओम लिख दिया, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 79.5 माइक्रोफैरेड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा 79.5 10 की पावर -6 फैरेड। क्लियर हो गया। माइक्रो को खत्म किया, 10 की पावर -6 लिख दिया। नेक्स्ट पढ़े अक्रॉस पावर सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, और पावर सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है और एट 100 वोल्टेज। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और सर्किट की इंपीडेंस Z फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था उसमें आपके पास एक इंडक्टर एक रेजिस्टर कनेक्ट था सर्किट के अंदर, तो दोनों की पोजीशन को मैंने इंपीडेंस कहा। अब यहां पर आपके पास इस सर्किट में एक रेजिस्टर है एक कैपेसिटर है, इन दोनों का सम ऑफ पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड इंपीडेंस। तो यहां पर Z फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इस केस में आपके पास इंपीडेंस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा R का स्क्वायर प्लस, आप देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या था R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, क्योंकि इंडक्टर की जो अपोजिशन होती है वो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर अपोज करता है उस कैपेसिटर की अपोजिशन को हम XC से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, XC का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आप देखिए स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसा कि यहां पर आपको XL गिवन नहीं था तो पहले आपने XL फाइंड आउट कर लिया, फिर ये इंपीडेंस का फार्मूला अप्लाई किया। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि XC आपको गिवन नहीं है डेटा में, तो सबसे पहले आप XC फाइंड आउट कर लें, फिर आप इंपीडेंस फाइंड आउट कर लेना। अब देखिए स्टूडेंट्स XC इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट जो XL होता है वो ओमेगा L के इक्वल होता है, और जो XC है ये 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स 1 ओवर ओमेगा की जगह पर 2 पाई f लिखते हैं, साथ C है C लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने क्या देखना है XC फाइंड आउट करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें 2 मल्टीपल 3.14 पाई की वैल्यू, साथ f है फ्रीक्वेंसी तो 50 पुट कर दिया, मल्टीपल C कैपेसिटेंस कितनी है 79.5 इंटू 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट्स XC इज इक्वल टू 1 ओवर इनको आप पहले मल्टीपल कर लें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 2 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 50 मल्टीपल 79.5 और मल्टीपल 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आती है 0.0249। ओके। अब जो है स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं डिवाइड कर देता हूं 1 के ऊपर, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगी 1 डिवाइडेड बाई 0.0249।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40.16। अब इम्पीडेंस का फार्मूला अप्लाई कर दें, Z इज इक्वल टू होल रूट। अब R आपके पास कितना है 30, उसका स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर है, और XC कितना आया हुआ है आपके पास 40.16, और इसका स्क्वायर डाल देंगे। Z इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 प्लस 40.16 का स्क्वायर लें अगर आप 40.16 और इसकी पावर जो है आप 2 लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 1612.82। रूट डाल दें। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स Z इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लें और रूट में लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं ऐड कर लेता हूं 900 और प्लस इसमें करता हूं मैं 1612.82। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है 2512.82। तो Z इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है 50 ओम। ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई इंपीडेंस आ गई, जो कि इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।